भजनलाल शर्मा बोलते हैं कि सारे बच्चे हमारे हैं, हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे। उसके बावजूद जो है बच्चों को इस कदर जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, 5 साल तक के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, शिक्षक परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, लेकिन हालात वही है, सुधरने वाले नहीं हैं। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मीडिया वालों का स्कूल में जाना मना है, क्योंकि स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल जाएगी। जो ये करोड़ों रुपए जो शिक्षा व्यवस्था पर खर्च हो रहे हैं वो ये हैं कि आखिर शिक्षा व्यवस्था कब सुधारी जाएगी। एमएलए साहब के तो वारे नहीं आ रहे हैं साहब। एमएलए साहब के क्षेत्र में ही इसी तरह की स्कूलें चल रही हैं जर्जर अवस्था में। पंखों की व्यवस्था है, पंखे हैं लेकिन चालू नहीं है। देखो कितना विस्तार हो चुका है, कचरा का डिपो बन सकता है कभी, अगर यही कंडीशन रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस समय हम राजधानी जयपुर के अंदर मौजूद हैं, भट्टा बस्ती इलाके में। हवा महल क्षेत्र बाल मुकुंदाचार्य जो यहाँ से विधायक हैं, इस बार जो वार्ड चेंज हुआ है वार्ड नंबर 147 है। और आप हमारे पीछे एक स्कूल देख सकते हैं जो कि एक पिंजरे के नुमा है, मतलब पिंजरा जैसे होता है, कबूतरों का पिंजरा या बाड़ा जिसको कह लो, उसके अंदर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बात करते हैं शिक्षा की, हम शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर रहे हैं। और जो है हमारे सीएम भजनलाल शर्मा बोलते हैं कि सारे बच्चे हमारे हैं, हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे। क्या ये आपकी शिक्षा व्यवस्था है कि 5वीं तक के जो मासूम ननिहाल बच्चे हैं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनका क्या कसूर है आखिर? क्यों इनको टीन सेटों में पढ़ना पड़ रहा है? किसी को फुटपाथ पे पढ़ना पड़ता है, किसी को रोड पर, और किसी को जो है पेड़ की छाँव में पढ़ना पड़ता है। आज इतने वर्षों बाद 80 साल हो गए देश को आज़ाद हुए हुए, उसके बावजूद जो है बच्चों को इस कदर जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, 5 साल तक के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, क्या इनका मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो बच्चे हैं ये आपके बच्चे नहीं हैं? क्या इनका कोई अधिकार नहीं है? क्या ये बच्चे, इनके माँ बाप क्या वोट नहीं देते? आखिर क्यों इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है? आखिर क्यों इन बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है जो कि इनको मिले ही ना? शिक्षा तो दी जा रही है लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, टीन सेट के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं ये, छोटे छोटे मासूम बच्चे दरियों पर बैठे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं। और आप टीन सेट भी दिखाइए, अगर आंधी तूफान बरसात आए तो क्या होगा? छोटे बच्चे हैं, पानी भी जाएगा, आंधी भी आएगी, आंधी में टीन भी उड़ती है। ऐसा एरिया है, ये पूरा एरिया है, चारों तरफ जो है गंदगी फैली हुई है, डंपिंग यार्ड इसको बनाया हुआ है। छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं। स्वास्थ्य की बात करो तो स्वास्थ्य भी यहाँ पर अगर बच्चे पढ़ेंगे, या हम भी यहाँ पर आए ढूंढ ढांड के इस स्कूल को काफ़ी ढूंढा, और यहाँ पर जब पहुँचे तो गंदगी का अंबार यहाँ पर बना हुआ है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जब काफ़ी मीडिया वाले यहाँ पर आए तो उसके बाद में जो है सफाई कर्मचारी सफाई करते नज़र आ रहे हैं। वार्ड नंबर 147 है, पार्षद का काम है, पार्षद का कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं 5 साल का जो काम है वो धरातल पर शून्य नज़र आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? 5 साल बाद में वोट मांगने फिर जाते हैं कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन 5 साल पहले आखिर तुमने करा क्या है? ये गंदगी है, गंदी बदबू है, शिक्षक परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, लेकिन हालात वही है, सुधरने वाले नहीं हैं। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मीडिया वालों का स्कूल में जाना मना है। स्कूल में आखिर जाना मना है वो इसलिए क्योंकि स्कूल की हालत आप देख सकते हैं, ये स्कूल की हालत है। इसलिए जो है शिक्षा मंत्री मना करते हैं कि स्कूल में ना जाओ, क्योंकि स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल जाएगी। जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं शिक्षा व्यवस्था पर, वो ये हैं, ये आप देख सकते हैं, ये करोड़ों रुपए जो शिक्षा व्यवस्था पर खर्च हो रहे हैं वो ये हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री मना करते हैं कि हमारी पोल खुल जाएगी अगर मीडिया वाले जो है स्कूलों में जाएंगे। कहीं स्कूलों की छत गिर जाती है, कहीं बच्चे जो है छत गिरने से दबकर मर जाते हैं, कहीं पानी नहीं मिलता बच्चों को पीने का। ये सारी चीज़ें हैं। क्या जो शिक्षा व्यवस्था है आखिर कब सुधरेगी?
इसके अंदर गरीब बच्चों का या गरीब मासूम बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, जो कि सरकारी स्कूल में जाना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं डर के मारे अब नहीं जा रहे, क्योंकि ऐसी स्कूलें हैं, ऐसी हालत है कि सब परेशान हैं। लेकिन आखिर सवाल यही है कि आखिर शिक्षा व्यवस्था कब सुधारी जाएगी। 3 साल कार्यकाल को हो गए हैं लेकिन शिक्षा की कोई बात नहीं हो रही है। आखिर इन गरीब मासूम बच्चों का क्या कसूर है। और ये मैं एक और बड़ी जानकारी आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। ये पूरा एरिया है, क्षेत्र है, यहाँ पर गंजेड़ी, नशेड़ी, स्मैकची वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले 3-4 जनी यहाँ पीछे की तरफ, मैं आपको सामने दिखा देता हूँ, इस पिंजरे की तरफ जो है इंजेक्शन लगा रहे थे। जब हमने देखा तो वो इंजेक्शन छोड़ करके भाग गए। ये आप देख सकते हैं, ये इंजेक्शन है और सामने स्कूल है। क्या हालत होगी ये आप देख सकते हैं। मतलब नशे में जो सभी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। नशा स्कूल के सामने पड़ा हुआ है, इंजेक्शन पड़े हुए हैं। आखिर इसको सुधारेगा कौन? यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या पूरा स्कूल जो है कब से चल रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? बताइए क्या चीज़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह राठौड़ है। ये पिंजरानुमा स्कूल है। शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, बाल मुकुंदाचार्य आपके यहाँ के विधायक है। क्या एमएलए साहब के तो वारे न्यारे हैं साहब। एमएलए साहब के क्षेत्र में ही इसी तरह की स्कूलें चल रही हैं जर्जर अवस्था में। बजट पास है, एड्रेस चेंज हल्का सा गलत हो गया है। 24 लाख रुपये बजट पास है स्कूल का। 24 लाख रुपये बजट पास है, एडवांस पड़ा है, लेकिन एक नाम की गलती की वजह से वो नाम चेंज नहीं हो पा रहा, करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। विजयनगर स्कूल कहलाती है ये सरकारी। उसके लिए बच्चों का भविष्य खराब किया हाँ जा रहा जी, है। पंखों की व्यवस्था है, पंखे हैं लेकिन चालू नहीं है। अच्छा। 15 अगस्त को पार्षद साहब आए थे, झंडारोहण किया था, तब उनको बताया गया है। उन्होंने कहा मैं ठीक करा दूंगा। अच्छा। अब बजट नहीं है ना, पार्षद की सीटें ब्लॉक हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कारण ये है। 5 साल पहले भी पार्षद थे। हाँ जी, पार्षद बढ़िया थे, उनके हिसाब से सही चल रहा था कार्यकाल। स्कूल के पास में। और यहाँ पे स्मैकची वगैरह भी सब बैठते साहब, इंजेक्शन लेके वही दिखाना चाह रहे थे हम आपको। बच्चे और कर रहे हैं, इनको देख देख के बड़ों को देख देख के इन्हीं को देख करके बड़े कर रहे हैं, उनको देख करके युवा पीढ़ी बिल्कुल गर्त की ओर जा रही है। कोई मतलब नहीं है। पुलिस आती है सुबह और शाम, आती है, राउंड मारती है, उनको देखकर पुलिस वालों को देखते भाग जाते हैं। अभी मंदिर गाड़ी के के आसपास में देख लो रोड कितना वहाँ कचरा से हो रहा है। जितनी दूर से ही गाड़ी आती है तब वो लोग भाग चुकते हैं। मतलब पहले वक्त जाते हैं हाँ नशेड़ी। जी, दूर से दिख जाती है पुलिस। तो इसके लिए कोई अभियान वगैरह कोई चलाया जा रहा है? प्रशासन को अलर्ट किया कि भाई प्रशासन को बंद किया जाए इस चीजों को? बोल चुके हैं, यहाँ पे थाने में भी जाते हैं कई बार, तो इंचार्ज बोलता है बोला हमारे को वीडियो दिखाओ, तो हरदम डेली किसकी लाके वीडियो दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कैमरे लगते नहीं है। मंदिर है, मंदिर के पास में यहाँ पे रात कोई पूजा करने नहीं आ सकती बहन बेटी जल्दी से। यहाँ पे नशेड़ी बैठे थे दिन रात के पूरी रात नशा चलता है। ये स्कूल है अपना, स्कूल के यहाँ पे देखो सीरीज वगैरह सब पड़ी हुई है। कितना समझा लो कोई नहीं मानता। यहाँ पे पुलिस वाले भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। वो लाइट जला के गाड़ी के आते हैं तो पुलिस वाले को बोलते हैं, तो वो ये बोलते हैं बोले हम पकड़ने आ रहे हैं इनको। तो आप जब लाइट जला के आओगे तो आपको देख के तो वैसे भाग जाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। आप 20-25 जने आओ, चारों तरफ से घेरो, उनको ले जाओ। जब जाकर यहाँ इनको देख के हमारे छोटे छोटे बच्चे, आज मेरा 6 साल का लड़का है, वो भी कई बार नशेड़ी को देखता है तो देखता है बोले पापा ये क्या कर रहे हैं, हाथ में सुई लगा रहे हैं, ये तो नशा कर रहे हैं, स्मोक पी रहे हैं। मेरा बच्चा भी जानता है इतना माहौल खराब है, तो यहाँ पे हिंदू कैसे रहेगा? रहने का सवाल ही नहीं है। चाहते हैं कि पढ़ने के लिए? नहीं, यहाँ मेरे बच्चे नहीं आते पढ़ने, माहौल इतना खराब है तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे आप बताओ। ये गरीब बच्चों के बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे। हाँ। यहीं पर ही इंजेक्शन यहीं पे लग रहे हैं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती किसी की भी। कह दिया साहब, खूब बार कह दिया कई बार कंप्लेन कर दी। मोहल्ले वाले बोलते हैं उनसे लड़ने को तैयार है। अच्छा। एक के पीछे 50 आते हैं, यहाँ कौन निकलेगा फिर? सब काम धंधे वाले, रोजगार वाले, क्या कर ले जा रहे? यहाँ नशा बंद नहीं होता। नशा कभी बंद नहीं होगा, जहाँ तक हम उम्मीद है कभी बंद नहीं होगा। इसलिए तो पलायन हो रहा है। पलायन की मेन वजह क्या है? अब सफाई करने के लिए ये लोग सुविधा नहीं है। ये कचरा वहाँ पड़ता था, वहाँ से पड़ता देख लो मंदिर के यहाँ पे आने लग गया सफाई करने वाले। कचरे का देखो कितना विस्तार हो चुका है। कचरा का डिपो बन सकता है कभी भी, अगर यही कंडीशन रही तो। अभी कुछ दिन पहले ये नशे के चक्कर में ये लड़ाई व झगड़े हुए थे, यहाँ पे चाकू दे नहीं मार। यहीं पर ही स्कूल के पास में ही? हाँ स्कूल के जस्ट पास में ये हालात है यहाँ के। ये हालात हैं प्रशासन के। प्रशासन को अब जागना चाहिए। मर्डर भी यहाँ पर हो गया है, इंजेक्शन भी जो है यहाँ पर ही लगाए जा रहे हैं, कचरा डिपो भी बना हुआ है, सामने मंदिर है, सामने स्कूल है छोटे बच्चों का, लेकिन उसके बाद में भी प्रशासन अलर्ट नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? क्या सिर्फ वोट मांगने के ही अधिकार हैं? क्या ये जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, क्या उनको सिर्फ वोट के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है? आखिर प्रशासन कब सुधरेगा? मैं जावेद अख्तर, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।